मैंने आज सुबह ही रामायण का ट्रेलर देखा और ट्रेलर खत्म होने के बाद मैंने उसे दोबारा प्ले किया, फिर तीसरी बार प्ले किया और मुझे रियलाइज हुआ मैं ट्रेलर देख ही नहीं रहा था। मैं कुछ याद कर रहा था। शायद आप भी कर रहे होंगे। दादी की आवाज़ या उनकी आवाज़ जिनके माध्यम से आपने रामायण की कहानियाँ सुनी हैं। संडे मॉर्निंग वाली रामायण, या मंदिर का एक श्लोक, या बचपन में बनाया हुआ अपना एक वर्जन ऑफ प्रभु श्री राम। इसीलिए रामायण का ट्रेलर किसी नॉर्मल फिल्म के ट्रेलर के जैसे नहीं लगता। ये हमें प्रभावित करने नहीं आता है, ये हमें परखने आता है, एक सवाल पूछने आता है। क्या हम अब भी इस कहानी को वैसे ही महसूस कर सकते हैं? और मुझे लगता है कि ट्रेलर का सबसे बड़ा अचीवमेंट वीएफएक्स नहीं है, उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि ट्रेलर ने हमें रुकने पर मजबूर किया। बेशक ट्रेलर 4 मिनट लंबा था। सबसे पहले कास्टिंग, रणबीर कपूर एज प्रभु श्री राम। ट्रेलर उन्हें हीरोइक बनाने की जगह कंपोज दिखाता है। ये एक डिसीजन है ऑब्वियसली। माता सीता के किरदार में साई पल्लवी को देखकर मुझे लगा कि ट्रेलर उन्हें सिर्फ नाजुक नहीं बल्कि गरिमापूर्ण दिखाता है। ये भी एक डिसीजन है। और यश एज रावण, उसकी एंट्री का मोमेंट लाउड नहीं, इनएविटेबल लगता है। रावण का असली खतरा उसकी शक्ति नहीं, उसका अहंकार और उसकी बुद्धि है। अगर फिल्म उस कॉम्प्लेक्सिटी को प्रिजर्व करती है तो कॉन्फ्लिक्ट और पावरफुल लगेगा। सनी देओल के हनुमान जी की झलक कम दिखाई रही है, लेकिन असरदार है। शक्ति से पहले भक्ति का इंप्रेशन आता है। यह भी एक सिनेमैटिक चॉइस है। हम यूजुअली एक्टर्स को देखते हैं, लेकिन इस ट्रेलर में एक्टर से पहले मुझे डायरेक्टर दिख रहा था। अब ऐसा मुझे क्यों लगता है मैं आपको बताता हूँ। नितेश तिवारी की सबसे बड़ी चुनौती ग्रैंड स्केल बनाना नहीं है। ग्रैंड स्केल तो पैसा बना देता है, लेकिन उसकी असली चुनौती है मर्यादा को सिनेमैटिक बनाना। यहाँ मुझे आदि पुरुष याद आती है। क्रिएटिव लिबर्टी लेना गलत नहीं है, लेकिन लिबर्टी और फैमिलियरिटी के चक्कर में डिग्निटी लूज नहीं होनी चाहिए। माइथोलॉजी की ताकत उसकी भाषा में होती है। प्रभु श्री राम अगर बोलते हैं तो शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देते, शब्द किरदार की मर्यादा लेकर आते हैं। रावण की भाषा में ज्ञान और अहंकार दोनों साथ चलना चाहिए। हनुमान जी की भाषा में शक्ति से पहले समर्पण सुनाई देना चाहिए। इस ट्रेलर ने बहुत ही कम डायलॉग्स दिखाए। जैसे फिल्म मेकर्स कह रहे हो, पहले किरदारों को देखिए, फिर उनकी आवाज़ सुनिए। और यह संयम मुझे दिलचस्प लगा। मेरे लिए यह ट्रेलर सफल इसलिए नहीं है क्योंकि ये देखने में बहुत भव्य दिव्य लगता है। यह ट्रेलर सफल इसलिए है क्योंकि मुझे एक अभिनेता की तरह और एक दर्शक की तरह अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। दर्शक के तौर पर मुझे लगा कि ये कहानी मुझे याद है, और अभिनेता के तौर पर मुझे लगा कि ये कहानी परफॉर्म करना कितना मुश्किल होगा। और एक फिल्म मेकर के तौर पर अगर मैं कल्पना करूं तो मुझे लगा कि हर एक फ्रेम में कितनी जिम्मेदारी भरी है। इसलिए मेरी अपेक्षा ऊंची है। कास्टिंग भी स्ट्रांग लग रही है और इरादा सच्चा लग रहा है। लेकिन आखिरी परीक्षा ट्रेलर नहीं होगा। आखिरी परीक्षा वो पल होगा जब थिएटर में कोई डायलॉग बोलेगा और हॉल में पूरा सन्नाटा छा जाएगा। क्योंकि रामायण को ब्लॉकबस्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। रामायण पहले से अमर है। फिल्म का काम सिर्फ इतना है कि जब हम थिएटर से बाहर निकले तो हमें लगे कि हमने सिर्फ एक फिल्म नहीं देखी, हमने एक कहानी को दोबारा महसूस किया। मैं वरद, और ये था थॉट्स एंड थिएट्रिक्स विद वरद। शेयर कीजिए अपने थॉट्स। तब तक के लिए खुश रहिए, आज़ाद रहिए और जिंदा रहिए। जय हिंद।